आज भारत देश के युवाओं की इतनी दुर्गति क्यों हुई? वह इतने रोगी, दुर्बल, निरुत्साही, मूर्ख और अल्पायु क्यों हुए? जिस भारत वर्ष में भीष्म पितामह और हनुमान जैसे सूरवीर, गंभीर और ज्ञानी ब्रह्मचारी हुए हैं, जहां पर व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, पराशर जैसे त्रिकाल ज्ञान के समुंदर हुए हैं, जहां पर धर्मराज, शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र, कर्ण और बलि जैसे महान प्रतापी सत्य मूर्ति धर्म अवतार हुए हैं, जहां पर नीति, न्याय, मर्यादा को पालन करने वाले बड़े बड़े सूरवीर, रणधुरंधर, जनक, परीक्षित, दशरथ, रघु जैसे राजे महाराजे हुए हैं, जहां पर विश्वामित्र, भरत, भगीरथ जैसे निस्सीम कठोर व्रत के व्रतधारी महात्मा हुए हैं, जहां पर सुख, सनक, सनंदन, सनत कुमार जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी तपस्वी हो गए हैं, जहां पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि तथा श्री कृष्ण, बलराम आदि जैसे अत्यंत तेजस्वी, ओजस्वी, आज्ञाकारी सुपुत्र और सहोदर हो गए हैं, जहां पर सीता, सावित्री, अनुसुईया, दमयंती, शकुंतला, रुक्मणी, द्रौपदी, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गांधारी जैसी महान पतिनिष्ठ और अत्यंत तेजस्वी सती स्त्रियां हो गई हैं, जहां द्रुप, लव, कुश, प्रहलाद, अभिमन्यु और भरत जैसे महान तेजस्वी, ओजस्वी और सामर्थ्य संपन्न सिंह शावक से बालक हुए हैं। उसी वीर प्रसु भारत भूमि में उन्हीं की संतान आज ऐसे नीच, पतित, दुर्बल, रोगी, मूर्ख, अल्पायु क्यों हुए? इसका असली कारण क्या है? हमको ऐसा नीच और दुर्भागी बनाने वाले हमारे शत्रु कौन हैं? हम ही अपने मित्र और हम ही अपने शत्रु हैं। अगर आप बार बार गलत दिशा की ओर बढ़ने से खुद को नहीं रोक पा रहे हो, तो समय आ गया है अंतिम प्रतिज्ञा करने का। ऐसी प्रतिज्ञा करो जैसे महान लोग करते हैं, जैसे अर्जुन, भीष्म, चाणक्य, विदुर, महाराणा प्रताप, भीष्म पितामह और अन्य महापुरुषों ने की थी। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष एक बार प्रतिज्ञा करते हैं और वह प्रतिज्ञा करके बार बार तोड़ते नहीं हैं। इसलिए उठो भाइयों, ऐसे ब्रह्मचारी बनो कि बार बार बनना ना पड़े। बार बार ब्रह्मचारी नहीं बनते। वीरहीन पुरुष चाहे राजभवन में रहे, चाहे हिमालय जाए, कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। उसकी रोनी सूरत तभी मिट सकती है जबकि वह या तो मिट्टी में मिल जाए या फिर प्रकृति के अनुसार पुनः शुद्ध आचरण करने लग जाए। याद रखिए, आज का ये क्षण आपकी जिंदगी की कहानी में एक नया अध्याय लिखने का अवसर है, लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी है। अगर आप अपने भीतर छिपी उस अदम्य शक्ति को पहचानने और उससे जगाने में विफल रहते हैं, तो भविष्य में वो क्षण आपके लिए पछतावे का कारण बन सकता है। हमारे पूर्वजों ने अपने अनगिनत संघर्षों और कठिनाइयों से यह साबित कर दिया कि जब संकल्प पूरे करने की आग जल उठती है तो कोई भी बाधा उसे बुझा नहीं सकती। परंतु अगर आप आज आलस्य और संकल्पहीनता की ओर बढ़ते रहे तो कल का सवेरा अंधकार में बदल जाएगा। इसलिए उठ जाइए आज ही, अपने अंदर उस असीम ऊर्जा को पहचानिए और उसे अपनी हर क्रिया में समाहित कर दीजिए। अपने लक्ष्यों को निश्चय पूर्वक चुनिए, लेकिन साथ ही यह भी समझिए कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं तो भविष्य में
आपको उन असफलताओं का सामना करना पड़ेगा जिनका दर्द आज सोचकर ही चुभता है। यह वक्त है अपने जीवन में बदलाव की आग लगाने का, एक ऐसी आग जो न केवल आपके अंदर की उदासी को भस्म कर दे, बल्कि आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करे। अपने हर दिन को एक नई शुरुआत मानिए, अपने हर कदम को मजबूती से आगे बढ़ाइए और उस संकल्प को थामे रहिए जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। भविष्य आपके हाथ में है, लेकिन यह तभी संवर सकता है जब आप अपने अंदर की आग को जलाकर उसे बुझने ना दें। उठिए, जागिए और अपने जीवन को उस दिशा में मोड़िए जहां आपकी मेहनत, आपका संकल्प और आपकी ईमानदारी आपको महानता की ऊंचाइयों तक ले जाए। मैं अपने भीतर की अदम्य शक्ति को पहचानकर हर चुनौती का सामना करूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगा नहीं, बल्कि उन्हें अपने संकल्प की अग्नि में पिघलाकर अपनी सफलताओं की राह बनाऊंगा। यही है आपका भविष्य, एक ऐसा भविष्य जहां आपकी मेहनत और आपका संकल्प हर अंधेरे को चीरकर उजाले में बदल देंगे। उठिए, अपने भीतर के उस अविनाशी ज्वाला को जगाइए और दिखाइए कि आप वो हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। केवल सदाचारी पुरुष ही ब्रह्मचारी और उन्नत हो सकते हैं, ना कि दुराचारी व्यभिचारी पुरुष। मुरझाए हुए पेड़ जैसे पानी से पुनः सजीव और चेतनमय हो सकते हैं, वैसे ही सदाचरण से हमारी संपूर्ण गुप्त शक्तियां खुल पड़ती हैं और शक्तियों के खुलते ही फिर हम अपने पूर्वजों की तरह अपना बल, तेज व पराक्रम निश्चय पूर्वक सर्वतः दिखला सकते हैं। अब होता यह है कि अगर हमने कुछ गलत क्रिया कर ली, फिर मन में एकदम से वैराग्य भाव आ जाता है। हम कुछ मोटिवेशन वीडियो देखते हैं या अपने मन में फिर से संकल्प लेने का पूरा मन बना लेते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है वह आप सबको पता ही है। फिर संकल्प टूट जाता है और यही सर्कल बार बार रिपीट होता रहता है। इसलिए आप चैनल से जुड़ जाएं और आगे इसी विषय पर वीडियो लाएंगे। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। बस धैर्य रखें। आपको इस नए पथ पर चलने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपका पथ शुभ करे।